Bright Future School of Studies. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक विंश पाठ शुद्ध है। इसके पहले हमने पाठ पढ़ने से पहले हमने इस पाठ के शब्दार्थ पर नजर डाली थी। उम्मीद है आपको शब्दार्थ याद है। आज हम पाठ पढ़ेंगे शुद्ध है। यहाँ पर मैंने कुछ शुद्धियाँ लिखी हुई है, अब हम इसको पढ़ेंगे। पहली शुद्धि है पठतो नास्ति मूर्खत्व। आपने देखा होगा पठतो लिखा है, हमने इसका शब्दार्थ देखा था पठत। पठत यानी कि पढ़ने वाला। शुद्धि है पठतो नास्ति मूर्खत्व, यानी कि पढ़ने वाले का मूर्खत्व मतलब मूर्खता या ज्ञानहीनता, बुद्धिहीनता, वह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जो पहली शुद्धि है उसका मीनिंग है कि जो व्यक्ति पढ़ता है उसकी मूर्खता दूर होती है, या यूं कहें कि पढ़ने वाला मूर्ख नहीं होता है। ठीक है। अगला है मितम च सारम च वचो ही वाग्मी। मितम यानी कि कम, च यह एक अवयव है संस्कृत का, इसका मतलब होता है वो। सारम यानी कि सारी, वचो मतलब बोलना, ही मतलब ही, वाग्मिता ये आपने देखा होगा शब्दार्थ में, वाक्पटुता या फिर बोलने में चतुर या वाणी की चतुरता। तो मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। मितम अभी मैंने बताया आपको कम बोलना और सारयुक्त बोलना ही वाणी की क्या है, चतुरता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है और सारयुक्त बोलता हो, यानी कि बहुत कम बातें करता हो लेकिन बातें कैसी करता हो, उद्देश्य हो, जिसकी बातों में कुछ न कुछ उद्देश्य हो, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, वाक्पटु, यानी कि उसकी वाणी में या उसके पास बोलने की चतुरता है। अगला है न सुवर्ण ध्वनि तादृक यादृक कांक्षी प्रजाए, यानी कि यहाँ पर बताया गया है न सुवर्ण ध्वनि तादृक, न स्वर्ण में उस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। किस प्रकार की, जिस प्रकार की कांसे को पीटने पर उत्पन्न होती है। यहाँ पर इस प्रकार यहाँ बताया गया है, कहने का तात्पर्य यह है कि सोने को जब हम पीटते हैं तो उसमें से किसी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, जबकि हम कांसे को पीटते हैं या बजाते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो धैर्यवान पुरुष है, अगर हम उसको कुछ कहेंगे या कुछ भला बुरा कहेंगे तो वह हमें उत्तर नहीं देगा, जबकि जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं है, हम उसको कुछ भी कहेंगे तो वह हमें कुछ भी उल्टा सीधा जवाब देगा। यहाँ पर सोना बहुत अच्छी धातु है जबकि कांसा अच्छी धातु नहीं है। यहाँ पर गुण और दोष का प्रदर्शन किया है। अगला है पर सदन विष्ट को लघुत्तम न याति। यहाँ पर दो शब्द, तीन शब्द छिपे हुए हैं। पर मतलब पराया, दूसरा सदन मतलब भवन, अनविष्ट मतलब रहते हुए। ठीक है। को मतलब को, तो पर सदन विष्ट को लघुत्तम न याति, यानी कि पर मतलब पराया जबकि अपना न, तो इसका मतलब है पराये भवन में या दूसरी जगह पर रहते हुए। ठीक है। दूसरी जगह पर या दूसरे के भवन में रहते हुए कौन सा व्यक्ति लघुत्तम, लघुत्तम यानी कि तिरस्कार, लघुत्तम का मतलब होता है तिरस्कार या फिर अपमान। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे सदन पर या दूसरी जगह पर रहता है अपने घर को छोड़कर, वह कब या कैसे तिरस्कार को प्राप्त नहीं करता। कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति किसी दूसरे के भवन में रहता है वह किसी न किसी दिन अपमान को प्राप्त करता है या उसका तिरस्कार होता है। अगला है परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति वै, यानी कि यहाँ पर भी दो शब्द छुपे हुए हैं, पर उपदेश और वेला। पर मतलब पराया, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर आया था। उपदेश मतलब उपदेश देना, वेलाया मतलब समय। यहाँ कहा गया है कि जब परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति वै, व्यक्ति जब दूसरों को उपदेश देता है तो सभी ऐसे समय पर कैसे होते हैं, शिष्ट, यानी कि बहुत अच्छे होते हैं। शिष्ट का मतलब होता है अच्छे आचरण वाला। आपने सभी को देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति हमें कुछ सीख देते हैं या कुछ उपदेश देते हैं तो वो कैसे होते हैं, समय पर शिष्ट होते हैं या बहुत अच्छे आचरण वाले होते हैं। तो दूसरों को उपदेश देते समय सभी व्यक्ति कैसे होते हैं, शिष्ट होते हैं।
क्या बोलते हैं, जब वो किसी दूसरे को उपदेश दे रहे हैं या बता रहे हैं। अगला है माता किलम मनुष्याणां देवतानां च देवतम। अब यहाँ पर बताया गया माता यानी कि हमारी माता की भूमिका बताई गई। कैसे, माता किलम मनुष्याणां देवतानां च देवतम, यानी कि माता क्या मनुष्यों के लिए, क्या बताया गया है कि माता क्या मनुष्यों के लिए, वह तो देवताओं के लिए भी क्या है, देवता। ये आपने देखा होगा वर्ड मीनिंग में, इसका मतलब क्या था, देवता। तो ये आपको याद होगा। ठीक है, क्या बताया गया है कि माता क्या मनुष्यों के लिए, जो हमारी माँ है उनको क्या बताया गया है, माँ केवल मनुष्य के लिए ही देवता नहीं, वह तो देवताओं के लिए भी क्या है, देवता। क्लियर। आगे है आपदी स्फूर्ति प्रज्ञा यस्य धीरः सः एव। अब यहाँ पर जो है इस सूक्ति में बताया गया कि जो धैर्यवान पुरुष, उसके बारे में बताया गया है। आपदी स्फूर्ति प्रज्ञा यस्य धीरः सः एव, यानी कि आपदी मतलब आपदा के समय, संकट के समय या विकट घड़ी में, स्फूर्ति मतलब या आपको वर्ड मीनिंग में मिला होगा, शब्दार्थ में मिला होगा, इसका मतलब होता है सर्जित होती है। मैंने बताया था चमकती है, निखरती है। प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, यश मतलब जो, धीर मतलब धैर्यवान, सह मतलब वह, एवं मतलब ही। ठीक है, अगला तो बता रहा है यहाँ पर आपदी स्फूर्ति प्रज्ञा यश धीरः सह एवं ही। ऐसा व्यक्ति या धैर्यवान पुरुष वह कहलाता है जो आपदा के समय बिखरता नहीं, यानी कि जो प्रेशर को हैंडल कर सकता है। आपदा ऐसा व्यक्ति जो धैर्यवान पुरुष है वह क्या होगा, जब परेशानी के समय में अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और जो भी परेशानी है उसको वह दूर कर लेगा। यानी कि जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वह संकट के समय अपनी बुद्धि को और भी ज्यादा निखारते हैं। अगला है पंको ही नभसि क्षिप्ता क्षिप्तु पतति मूर्धन्यः। यहाँ पर पंको यानी कि कीचड़, नभसि मतलब आकाश, क्षिप्ता मतलब ये वर्ड मीनिंग में आपने देखा होगा, फेंका गया। क्षिप्तु मतलब फेंकने वाला, जैसे क्षिप्ता मतलब फेंका गया, वैसे क्षिप्तु मतलब जो फेंक रहा है। पतति मतलब गिरता है। मूर्धन्य का मतलब होता है यहाँ पर हमारा सिर। ठीक है, तो बताया गया पंको, जब हम आसमान के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं या जो भी व्यक्ति आसमान की ओर कीचड़ उछालता है, फेंकता है, तो कीचड़ फेंकने वाले के ऊपर ही, फेंकने वाला क्षेत्र मतलब जो व्यक्ति कीचड़ फेंक रहा है, तो क्षेत्र पतति मूर्धन्यः, जो भी व्यक्ति आसमान के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है, आसमान की ओर कीचड़ फेंकता है, तो वह कीचड़ वापस कहां पर गिरता है, फेंकने वाले के सिर पर। क्लियर। अगला है परोपकार कर्तव्य प्राणे कंठ तैरते। अब यहाँ पर परोपकार करने के बारे में बताया गया है, यानी कि परोपकार कर्तव्य प्राण, परोपकार करते हुए यदि हमारे प्राण है ना, कंठक तैरते, यदि हम परोपकार कर रहे हैं, किसी के ऊपर उपकार कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो यदि हमारे प्राण हमारे कंठ तक भी आ जाए तो हमें हमारे कर्तव्य से विमुख या हमारे कर्तव्य पद से अलग नहीं हटना है। क्या बताया गया है, परोपकार कर्तव्य प्राणे कंठे तैरते, यानी कि परोपकार करते हुए यदि हमारे प्राण इतने संकट में हो कि बस हमारे प्राण निकलने वाले हैं, तो भी हम जो परोपकार कर रहे हैं, परोपकार का रास्ता हमने चुना है, उसको हमें छोड़ना नहीं। उम्मीद है आपको ये युक्तियां समझ में आएंगी। इसके आगे हम अगले चैप्टर